शाजिया होम्योपैथी कंसल्टेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपके रमज़ान भी रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहले हम ज़्यादातर बूढ़ों में ये बीमारी सुना करते थे, लेकिन आजकल बहुत ही कम उम्र के बच्चों में भी ये प्रॉब्लम बहुत ही नुमायाँ हो रहे हैं और आजकल ये कॉमन हो रहा है। मतलब 20-22 साल के बच्चों में, 30 साल के बच्चों में बहुत ही ये सुनने में आती है कि उनको ब्लड प्रेशर हो गया और हर घर में कोई न कोई फर्द ब्लड प्रेशर की बीमारी में मुब्तला है। तो आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है, ये इतनी कॉमन क्यों हो रही है ये बीमारी? हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए और इसकी हिफाजत, अपनी बॉडी की हिफाजत, हेल्थ की हिफाजत किस तरह करनी चाहिए? तो आज भी आज ये वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं और बच्चों में भी क्यों ऐसी कॉमन हो गई हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊंगी, क्या ऐसे कोजेज़ हैं और कैसा हमारी डाइट है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों में, और हमारी ज़िंदगी का इस लाइफ स्टाइल किस तरह से हमने रखा हुआ है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 120/80 होता है, नीचे का डायस्टोलिक होता है जो कि नॉर्मल में काउंट किया जाता है। अगर यही ब्लड प्रेशर 130 प्लस हो जाए, ऊपर का सिस्टोलिक और नीचे का 90 में आ जाए, तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर उनको मेडिसिन रेकमेंड कर देते हैं, जबकि ये ब्लड प्रेशर कोई ज़्यादा नहीं है। 130 to 140 ऊपर का, नीचे का 80 to 90। इस ब्लड प्रेशर को आप बहुत ही इजी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अपना लाइफ स्टाइल और डाइट को चेंज करें और बिल्कुल आपको बहुत ही इजी तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ना कि आप मेडिसिन्स लेना शुरू कर दें। क्योंकि जब हम ब्लड प्रेशर लिया जाता है तो आप हॉस्पिटल के माहौल को देख के और जल्दी में जाते हैं और स्ट्रेस में बैठे होते हैं, उस हालत में आप ब्लड प्रेशर देते हैं। कभी कपड़े के ऊपर कफ रख के ब्लड प्रेशर देते हैं तो उससे भी बढ़ा हुआ आता है, जल्दी में होते हैं तो उससे भी बढ़ा हुआ होता है, कभी आप गुस्से की हालत में होते हैं तो उससे भी बढ़ के आता है ब्लड प्रेशर। ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं और अगर आपको डॉक्टर इस 140 के बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो खुदारा आप मेडिसिन के ऊपर ना जाएं, अपनी सेहत से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें और लाइफ स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है, ना कि आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है। अगर आपने एक बार ये दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी तो आप यकीन जाने आपको 10 बीमारियाँ और हो जाएंगी। मेरी तो ये दुआ है अल्लाह पाक से कि सब लोगों को बहुत ही हेल्दी वेल्दी ज़िंदगी अता फरमाए और हम लोगों को इतना शऊर अता फरमाए, इतनी नॉलेज अवेयरनेस अता हो हमारे पास कि हम इन सब चीज़ों में ना पड़ें। तो आइए जानते हैं इसके कोजेस क्या होते हैं और आपको किस तरह से डाइट लेनी चाहिए और अपना ख्याल किस तरह से रखना चाहिए। अच्छा, बड़े बूढ़ों में तो ये होता है, बड़ी एज एक फैक्टर होता है, एज फैक्टर 55 प्लस 60s में अगर आप एंटर हो रहे हैं तो उस दौरान भी मैं समझती हूँ कि ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर की उम्र में ये होता है अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है तो आप यकीन जाने 60 प्लस में भी आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, सोडियम का इस्तेमाल है यानी नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, रिफाइंड ऑयल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, मैदे से बनी हुई चीज़ें, चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, कॉफ़ी चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट बहुत पीते हैं, अल्कोहल आप पीते हैं तो, और एक्सरसाइज नहीं करते और डाइट मैनेज नहीं करते तो यकीनन वो तो फिर किसी भी उम्र में हो सकता है। तो ये सबसे पहले जानते हैं ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या होते हैं। ब्लड प्रेशर में जो सिम्टम्स होते हैं उसमें सर में दर्द होता है, पैल्पिटेशन हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, सर कभी कभार चक्कर भी आ जाते हैं, चेस्ट पेन भी हो जाता है,
सीना भारी हो जाता है, अजीब सी कैफियत हो जाती है और घबराहट सी महसूस होती है। अगर ये ब्लड प्रेशर कॉन्टीन्यूसली आपको हो रहा है और मुस्तकिल आपको 140 से ज़्यादा हो रहा है, फिर तो आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि ये चीज़ें जो ये ब्लड प्रेशर अगर मुस्तकिल होता है, महीनों हो रहा है, सालों हो रहा है, तो आपको फिर जाहिर सी बात है फिर तो डॉक्टर की तजवीज़ लेना पड़ेगी और उनकी चीज़ों पे अमल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर मुस्तकिल हो रहा है तो ये फिर आपकी आइज़ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं, गुर्दे ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो आप प्लीज़ इसको चेक करते रहा करें। और डिजिटल मशीन को आप अपने घर में रखें। अगर आपको ऐसी कुछ कंप्लेन आती है, अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है, तो आप मशीन के ज़रिए चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और मैंने नोटिस किया, आप लोगों ने भी की होगी, कि डिजिटल मशीन्स हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं होती हैं। मेरा ज़्यादा ख्याल है डिजिटल मशीन इसलिए हॉस्पिटल्स में नहीं रखते हैं क्योंकि उससे मरीज़ भी देख सकता है कि कितना उसका ब्लड प्रेशर है, और फिर डॉक्टर आपको मेडिसिन किस तरह से देगा, मतलब मार्केट में मेडिसिन किस तरह से बिकेंगी। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप ये सारी चीज़ें नोटिस किया करें कि डॉक्टर ने हमें क्यों दी है। पहले तो आप देखिए अमेरिका में भी इस तरह से कैंसर के मर्ज होते हैं, दिल के इमराज होते हैं, हार्ट अटैक्स वगैरह के बाद जो है लाखों मरीज इन्हीं चीज़ों से मर जाते हैं, इन्हीं इमराज की वजह से मर जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की गोलियां तो सजेस्ट कर देते हैं डॉक्टर्स, लेकिन आप यकीन करें कि ब्लड प्रेशर की गोलियां खाने से भी बहुत सारी अमवात हो रही हैं। एक दिन में 3 में से 1 मतलब इंसान ब्लड प्रेशर की गोली खाने से मर जाते हैं। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि बाज़ दफ़ा दवाइयों की मिकदार ज़्यादा ले लेते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं लेते हैं, और ये ज़बान के नीचे रखने वाली तो गोली इंतहाई ख़तरनाक होती है। इसको तो आप बिल्कुल अवॉइड करें क्योंकि ये डायरेक्ट किडनीज़ के ऊपर असर करती है। आपका जिगर, मैदा, किडनीज़, ये बहुत ही हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, इनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डाइट में आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है पोटेशियम के ऊपर। अगर आप पोटेशियम डाइट में ज़्यादा लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कभी भी हाई नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम सोडियम बाइकार्बोनेट या नमक की मिकदार को बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में रखते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितना ज़्यादा नमक खा लेते हैं। हम खानों में नमक डालते हैं, हम फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, और डिब्बा पैक, टिन पैक खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं हम लोग। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं नमक से बनी हुई होती हैं। बिस्किट्स हम खा रहे हैं, चिप्स हम खा रहे हैं, इन सारी चीज़ों में नमक की मिकदार ज़्यादा होती है। अगर हम इन सारी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तो ब्लड प्रेशर के मर्ज से नहीं आप बच सकते। फिर आप जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों में नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। बाहर के खानों में भी नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। डिब्बे पैक्स जितनी भी चीज़ें होती हैं फैक्ट्री से बनी हुई, इन सारी चीज़ों में नमक की मिकदार ज़्यादा होती है और पोटेशियम कहीं भी नहीं होता है। पोटेशियम अगर आप लेना चाहते हैं तो वो स्वीट पोटैटो में भी होता है, पोटैटो में होता है और एवोकाडो में होता है। केले अगर आप खाते हैं तो केले में भी पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है। ये सारी चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। ये मैनेज करता है पोटेशियम आपके ब्लड को, उसके ब्लड लेवल को मैनेज करता है और हाई होने नहीं देता है। तो आप लोग अपने आप को हाइड्रेट भी रखें, पानी बहुत ज़्यादा पिए क्योंकि इसमें पानी का भी बहुत बड़ा किरदार है। इन सारी चीज़ों का आप अगर ख्याल रखते हैं तो आप यकीन जाने ब्लड प्रेशर कभी भी नहीं होगा। अब डाइट में आपने कौन सी चीज़ें लेनी है? लीफी वेजिटेबल्स लेना है, मैग्नीशियम पोटेशियम से बनी हुई चीज़ें लेनी है जिसमें इसकी मिकदार ज़्यादा हो, वो आपको चीज़ें लेनी है। और सोडियम वाली चीज़ें यानी नमक वाली चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। तो ये सारी चीज़ों का आप ख्याल रखें। फलों में सब में ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पालक में भी बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, इसमें भी आपको मिल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को जितने भी फल, सब्ज़ी, सेब, केले, पपाया, इन सारी चीज़ों में ये पोटेशियम मौजूद होता है। सब्जियों में भी मौजूद होता है, फलों में भी मौजूद होता है।
इन सारी चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो आप यकीन जाने आपको ब्लड प्रेशर कभी भी नहीं होगा। और साथ में रिलैक्स रहें, रिलैक्स रहने की कोशिश करें, खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, खुशी के आप छोटे छोटे चीज़ बहाने ढूंढें, खुश रहना सीखें और अपनी आदत बना लें खुश रहने की। चाहे कुछ भी हो जाए, बस आपने खुश रहना है। क्योंकि देखिए स्ट्रेस लेने से स्ट्रेस के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, फिर उसकी वजह से आपके ब्लड प्रेशर पे भी फ़र्क पड़ता है। अगर आप खुश रहने की कोशिश करेंगे तो आपकी हेल्थ भी मतलब नॉर्मल रहेगी और आपको ये सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। अपनी लाइफ में वॉक ज़रूर करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, जॉगिंग ज़रूर करें। अगर आपका ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है तो जेंटल एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, योगा करें और सुकून वाली ज़िंदगी गुजारें। ब्लड प्रेशर की गोलियों पर ना जाएं, ना जाएं, ना जाएं। ब्लड प्रेशर की गोलियों के बजाय आप अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करें, रिफाइन ऑयल छोड़ दें, चीनी लेना छोड़ दें, मैदे से बनी हुई चीज़ें छोड़ दें, नमक लेना छोड़ दें। आप यकीन जानें आप नेचुरल डाइट पे आ जाएं। फल, सब्ज़ी, ग्रेन्स, होल ग्रेन्स और सीड्स या ड्राई फ्रूट्स, इन चीज़ों पे आ जाए। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल रखें। अगर आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल नहीं रख सकते हैं, कोकोनट का इस्तेमाल नहीं रख सकते हैं, तो आप फिर बगैर तेल का गुजारा करें। क्योंकि ये अगर स्पाइसेस और हर्ब्स के ज़रिए आप खाना बनाना सीखें और इसका जायका बनाएं, आप यकीन जानें कि आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। अगर आप हल्दी का इस्तेमाल रखें, जिंजर का इस्तेमाल रखें और लहसुन, गार्लिक का इस्तेमाल रखें, विनेगर ऑर्गेनिक वाला इस्तेमाल रखें, तो आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज नहीं होगा। आप कहवा बना के पिए, खाने से पहले आप कहवा लीजिए, सुबह भी और शाम भी। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, फिज़ी ड्रिंक्स हो गई, कलर्स वाली चीज़ें हो गई, इन सारी चीज़ों से बचें और ठंडे पानी को भी छोड़ दें पीना। नॉर्मल रूटीन का, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी रखें और अगर हो सके तो वार्म वाटर पिएं। तो आप यकीन जानें इन सारी चीज़ों लेने के बाद अगर आपको कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको और साथ में होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन है, आपको ये मैं बता देती हूँ कि होम्योपैथी मेडिसिन वैसे तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाती हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि आपके दिल के मसल्स के लिए बहुत अच्छी होती है। पैसिफ्लोरा ये आपको नींद भी लेके आएगी, क्रेटिकल्स हार्ट के मसल्स को मजबूत करते हैं। आर्निका एक तरह की एस्प्रिन के तौर पे काम करती है और रोल्फ या मेडिसिन होती है, ये भी इसका भी रोल ब्लड प्रेशर में बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ साथ अगर आपके और भी सिम्टम्स हैं तो उसके मुताबिक होम्योपैथी मेडिसिन दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।